नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के साथ अभी पूरे भारत से किसान बी किसान के साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं। कुछ नया करने की सोच सब में आ रही है। और अभी राजस्थान से कुछ व्यक्ति आए हुए हैं और बाम्बू प्लांटेशन के लिए उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं बी किसान के साथ समझ के आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो और केले की खेती के लिए भी कुछ किसान आए हुए हैं जो रीवा से हैं। आइए चर्चा करते हैं इनसे, क्या सोच लेकर के आए हुए हैं। गणेश भाई राम राम। राजस्थान से कुछ मित्र आए हुए हैं अपने, उनका परिचय लीजिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? संजय तोशनेवाल, उदयपुर राजस्थान। चिन्मय पारिक, उदयपुर राजस्थान। हेलो, मोना उदयपुर। आप लोगों के इधर मतलब बी किसान में इधर विजिट के लिए आने का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है बांस उगाने के बारे में जानकारी लेना। जैसा कि आपके वीडियोस को देख के पुराने हमने जानकारी आपके बारे में मिली, तो हमें लगा कि जो तरीके और जो पद्धतियाँ आपने अपनाई हैं उनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लेने और सामने से देखने के लिए यहाँ आए। अभी आप लोग जो है क्या कर रहे हैं? अभी हम अभी बांस उगाने की एक तैयारी कर रहे हैं। कोशिश नहीं, अभी और कोई काम कर रहे होंगे। इधर डाइवर्ट होने के पीछे आपका मतलब क्या उद्देश्य है? एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबल अर्निंग, मोर और लेस जो हम काम करते हैं सब लोग वो कर ही रहे हैं। उसके बाद जो भी जमा किया, इकट्ठा किया, उससे जो भी नया बिजनेस करें या अगली पीढ़ी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वही मैं जानना चाह रहा था। अभी आपका क्या बिजनेस है? वो तैयारी हमारा बिजनेस जैसे मेरा घर बनाने का, मिट्टी और इस तरीके के घर बनाते हैं, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी देते हैं, ये काम है। अच्छा, तो अच्छी चीज़ है कि आप पहले से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पृथ्वी मतलब प्रकृति के साथ चल रहे हैं। और ये और आपके साथ बाम्बू जुड़ जाए तो लोगों को बहुत तरह की बैम्बू जुड़ने की पहल और इस काम को जो अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें यहाँ खड़ा किया गया है, वो सारा विजन और आइडिया संजय जी के पास नहीं, वो वहाँ से इनका भी थोड़ा सा ये बता भाई। थैंक यू सो मच। तो 2-3 फ्रेंड्स लोगों ने मिलके हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि कमाई वगैरह तो अपनी जगह चली रही है, एंड लुकिंग एट कि अभी जो सारे अर्थ के जो मेजर कॉजेज़ हैं वो सब जा रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करने की जगह। तो क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे अर्निंग एक पार्ट है, अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है यहाँ पे, बट हाँ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एंड जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा करें। तो लगा यार कि काफ़ी हम लोग बैठे थे, डिस्कशन करते थे, तो लगा एक बैम्बू ही ऐसी चीज़ है जो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ है। तो बैठे बैठे थॉट प्रोसेस शुरू हुए और फिर ये स्टेज आई कि हाँ यार अब अपने को सीरियस लेवल पे काफ़ी कुछ समझना है। तो बैम्बू इज़ वन थिंग, बाकी भी थॉट्स आते रहते थे एग्री साइड में, बट सबसे ज़्यादा लगा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ बैम्बू इज़ वन थिंग जहाँ पे हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं हमारे थॉट्स के हिसाब से, विच इज़ ऑन द सस्टेनेबिलिटी साइड। And hence we came into the process of acquiring land for bamboo plantation, and Chinmay is our go-to man. He would be the person who would be taking the plantation part of it in totality. and very important कि जब हम लोगों ने किसान पाठशाला में देखा तो बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन हमारी वहीं पे हुई है, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए इसके लिए। और इसके लिए हम आपसे टाइम मांग रहे थे
कि हमें मिले। एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके ओवरऑल डेवलपमेंट के। बिना आप लोगों के सहयोग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबका क्यूमुलेटिव सहयोग है, बिकॉज जैसा आप लेकिन थॉट आपने डाले ना करने का, सी बैम्बू उगा तो हम भी सकते थे, लेकिन वो सक्सेस होता कितना होता क्या होता नहीं मालूम। लेकिन एक तरीका जो आपसे समझा उससे एक चीज़ ये लगती है कि बैम्बू में सिर्फ बैम्बू के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग साथ में, और मोर और लेस सक्सेसफुली इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस मिला है, तो आप लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो लगता है हम लोगों को और जो आगे जुड़ेंगे उन लोगों को वो सेम चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो यही जो प्रोसेस 5 साल का होता है, हो सकता है हमारे लिए 3 साल का रह जाए, डेफिनेटली। जो सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू। बाकी तो बढ़िया ही है। आपका परिचय? मैं रूपेश द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश से। यहाँ किस लिए आए हैं? मैं केला का खेती करना चाह रहा हूँ। जी ये किसान से मैं जुड़ा हूँ करीब 6 महीने हो गए। जी जी। आज मैं अभी तक तो मैं वीडियो देख के सीख रहा था, मैं आज लाइव आके यहाँ देखना चाह रहा हूँ, जी आप लोगों से सीखना चाह रहा हूँ। जी, थैंक यू। क्या ये तो कई वीडियो अगर आप देखोगे ना, वीडियो में सुनाई देती है ये आवाज़ जो होती है ना, चर 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 चर, ये आवाज़ सुनाई देती है। Yes. अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं ना। हम्म। ये बैम्बू प्लांटेशन किए हुए 4 साल हो गए हैं। यहाँ पे पूरे 1 एकड़ में अलग अलग 18 वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। आप हर बैम्बू को अपने आप में देखोगे, हाइट हेल्थ एक टाइम में लगा हुआ है, मतलब 1-2-2.5 महीने में ये प्लांटेशन हुआ है, बराबर। ये सब बारिश से पहले लगा इमीडिएटली? बारिश के समय लगा हुआ था, अगस्त के महीने में वो लगा था, मतलब जुलाई अगस्त के मौसम महीने में लगा था। शायद आपको यहाँ पे उसके बोर्ड भी दिख जाएंगे कि कौन से डेट में लगा हुआ था, कौन सी पेसिस कौन से डेट में लगी हुई है। अलग अलग पेसिस है, जैसे ये येलो वल्गरी, ये गोल्डन बैम्बू भी आप बोलते हो जिसे, ये फर्नीचर के लिए ज़्यादा काम में आता है। होल और पोल ज़्यादा है, इसलिए फिर बायोमास कार्बन में इसे लेना उतना पसंद नहीं करते, लेकिन स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह करने में सोबर है, क्योंकि इसमें नेचुरल प्रोसीजर से ये चीज़ें आती हैं। लाइनिंग वगैरह अगर आप देखोगे ना, ये हरे कलर की, तो ऐसा लगता है कि जिसने इसके ऊपर पेंट लगा दिया है ना। हाँ, ये लाइनिंग प्रोसीजिंग जो है ना, ये नॉर्मल इसका पेंट किया हुआ लगता है। आइए लॉन्जिस ओके, लॉन्जिस पैथस वाला है ये, पर लंबी पत्तियाँ जो, हाँ हाँ, ये चौड़ी पत्ती है और कौन सा लंबी बैम्बू पत्ती ये? है। ये चौड़ी पत्तियाँ लॉन्गेस्ट लॉन्जिस पैथस है ये, है ना। ओके, इसका इंटरनोट आप देख लो, ये इंटरनोट जैसे मैंने उस समय आपको बोला कि ये भी अगरबत्ती के लिए यूज़ कर सकते हो। ये भी होल और पोल अच्छा होता है इसका भी, ये देखो यहाँ तो दिख जाएगा आपको, है ना। ये होल और पोल इसका भी अच्छा होता है। अभी इसी के बाजू में टुल्डा लगा हुआ है, इंटरनोट का आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये टुल्डा है, ये इसकी और इसकी इंटरनोट में समझ में आ जाएगा। ये इंटरनोट की वजह से अपन पहचान पाते हैं। और इसकी और उसकी पत्तियों में अगर समझो तो वो चौड़ी और लंबी पत्ती है, ये खाली लंबी पत्ती है, चौड़ी नहीं है। इसकी पत्ती जो है ना, उसकी चौड़ी और लंबी है, इसकी खाली लंबी है ना। ये टुल्डा है, ये अगरबत्ती के लिए सबसे सोबर बाम्बू है, टुल्डा। क्योंकि इसके नॉट्स इंटरनोट बड़े आते हैं, जितना ये मैच्योरिटी में जाएगा ना, तो कम से कम 1 मीटर तक का इसका इंटरनोट आता है, 3.5 फीट तक का इसका इंटरनेट मिलता है अपने को, है ना। वो टुल्डा के ही है, सारे घेरे जो लगे हुए हैं ना, वो टुल्डा का ही है। यहाँ पे ये अभी डाला हुआ है। आज की डेट में यहाँ पे पानी का उतना सोर्स नहीं है, जितना पानी इसको चाहिए ना उतना पानी नहीं है, इसलिए पत्ते पौधे कर क्या रहा है अभी बैम्बू, अपनी पत्तियों से वो क्लोरोफिल खींच रहा है, मतलब पानी का वहीं से वो एकमात्र साधन है, और पत्तियों को ड्रॉप कर रहा है। अगर इसको कंटिन्यूस पानी मिलता तो पूरा हरा हरा और दिखता। बाकी आपको यहाँ आने के बाद में फीलिंग अलग लग रही होगी। ये जो है सॉरी, इससे बांस की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं, क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं गिरेगा, खाली आने वाले जो सूट्स है ना, वो सूट्स जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्लोरोफिल खींच रहा है।
और बांस जल्दी मैच्योर होने की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्योंकि जैसे पानी ये खड़े बांस ये जो है, ये तो कटिंग के लिए आ गए हैं एक्चुअली। इसको जो ये नहीं कटिंग नहीं नहीं कटिंग नहीं, ये जो ये बिल्कुल आर्टिस्टिक ड्रिल के जो होल हैं, हाँ हाँ ये आ गए। ये सूख गया ना, सूखने के बाद प्रकृति करती क्या है, जैसे कचरा हो या ये बांस हो, पर्टिकुलर एक जानवर है, हाँ जानवर है ये, इसको ये रिलीज पाउडर करेगा। बना के गिरा पाउडर रहा है। बना के ये इसको वही खा है जो जाएगा। आटे में होता है। आटे नहीं में वो ये अलग आता है, वो आटे वाला अलग होता है, ये वाला अलग होता है। आटे में अपना वो सुंडी वाला आता है, ये अलग आता है। ये भुंगे इसका जैसा क्या होता है। इलाज? इसका इलाज एक ही है कि मैच्योर हो गया अभी ये, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ये मैच्योर हो गया है 5 से 7 महीने पहले से। इसको कटिंग करके इसकी वैल्यूएडिशन करना ही अपना काम है। क्योंकि देखो प्रकृति में एक नियम है, जो हमारा नहीं है वो उनका है, तो वो खाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे आपको दीमक भी मिल जाएगा, ये दीमक इसको मिट्टी बना देगा, इसको खा के इसको मिट्टी बना देगा। अगर हम जैसे सुनने में कई लोग कहते हैं कि बांस में दीमक नहीं लगती है। दीमक कहाँ पे लगता है, बांस में नहीं लगती ऐसा नहीं है। दीमक कहाँ पे लगता है मैं बता रहा हूँ। उतारने के बाद जहाँ बायोमास कार्बन रहेगा, जहाँ सूखा हुआ लकड़ी रहेगा, वहाँ पे दीमक लगेगा। वो कहाँ पे भी लगे, हाँ सूखने के बाद जहाँ स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पे भी लगेगा, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे क्या बांस को उसकी प्री ट्रीटमेंट करते हैं, बोरिक पाउडर वगैरह लगाते हैं, या फिर जो मट्टी में जिसको गाड़ना है उसको डामर लगा देते हैं ताकि उसको ना लगे, है ना। या टर्मिनेटर जैसी चीज़ें वो उसको पेंट कर देते हैं। बीच में इसके इंजेक्शन लगा देते हैं हर इंटरनोड में, ताकि वो कोई इंटरनेट में एंट्री ना करे। वही बोरिक बोरेक्स और हाँ कॉपर वो सारी कॉपर सल्फाइड ये डालते हैं, है ना। आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, यही करते होंगे। हम तो टैंक खोदते हैं और सारे बांस डिप करते हैं, बोरिक बोरेक्स कॉपर सल्फेट मिलाते हैं और उसको 15-20 दिन मतलब तक सही पड़ा सही, रहेगा। सही पे आ गया मैं लाइन पे। डुबो दो। खोद के निकाल रहे कि क्या क्या करते हैं। इतने टर्मिनेटर ज़्यादा यूज नहीं करते कि वो स्मेल ज़्यादा देता है, तो कई लोगों को वो पसंद नहीं करता है। जैसे येलो वलगरीज, ये ग्रीन वलगरीज है। इसमें भी आप ये कटिंग किया हुआ है तो आपको होल और होल समझ में आ जाएगा। जैसे बालकुआ अपन ने वहाँ पे देखा था वो डेंस था, इतना ही था, लेकिन ये पतला वाला होल था, है ना। इसका ये भी फर्नीचर के जैसे यूज होता है। बट ये डेंस कम है, इसका मास थोड़ा सा उससे कम आएगा। ये ये मैच्योरिटी मोर जैसे मोर देगा ना, मोर ऑफ ऑर्नामेंटल। ये जैसे जैसे मैच्योरिटी देगा वैसे वैसे। अभी ये मैं आपको बता रहा था उस समय पे, तो जितना आप ज़्यादा गैप दोगे ना उतना पौधा एक दूसरे में ये जैसे ये देखो यहाँ पे अगर एक पौधा होता तो यहाँ के धीरे यहाँ को इसको इधर नहीं आने देते, यहाँ पे पौधा होता तो नंबर ऑफ शूट हमें मिलते जो हमें चाहिए। तो इतना मतलब आपसे 6 वाला अगर गैप रखेंगे, यहाँ पे पौधा लगाया था लेकिन मर गया। ये 15 बाय 15 का, तो ये 30 फीट का ग्राफ हो गया है यहाँ पे। तो ये पौधे एक दूसरे में अटक रहे हैं, एक दूसरे में मतलब इनको जगह मिल गई नीचे, ये ऊपर जाना था, ये अभी ऐसे तिरछे भाग रहे हैं। बट 6 फीट में बेस्ट है, जो वो आपको वॉल्यूम भी मिलेगा और जितना पौधा टूट भी वो मिलेगा, पौधा सीधा भी भी मिलेगा। मिलेगा तो आपको। 12 बाय 6 का 12 बाय 6 सबसे एकदम बढ़िया है। और 12 नॉर्थ साउथ कैसा भी हो अपने खेत का जो पानी जाना है वैसा डालिए, क्योंकि ये जो है ना जैसे पानी पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो 12 फीट रखो ताकि पानी सीधा वैसे निकल जाए। ये 2 साल के बाद तो पानी भी नहीं निकलता है इस खेत से, क्योंकि ये इतना डेंस हो जाता है। ये पूरा पानी यहाँ पे सर्कुलेशन हो जाएगा। ये देखो पूरा खाद बन गया है, कितना निकल, ये देखो ये है ना, ये देखो ये पूरा बायोमास कार्बन बना हुआ है। वो इन्होंने कोकोपीट और कार्बन से तैयार की थी और ये नेचुरली इन पत्तों से तैयार। बाद में यही है, बाद में सब अभी इसके ऊपर अगर अपने सोच लो, कल्पना करो कि इसके ऊपर अगर स्प्रिंकलर चला दो तो ये जल्दी डिकम्पोज होके और नीचे और soft हो नमी जाएगा। बन जाएगी और केचुआ जो आपने चाहिए आपको ओक का वो केचुआ जंगल ऊपर आ अगर जाएगा। कभी देखा हो या उत्तराखंड में कोई भी जंगल के इलाके में जहाँ पेड़ का तना या कोई ऐसी डिपॉजिट रुक जाती है, उसके आसपास गीली कंडीशन में मिलती है ये पेड़। आपको फैमिली का बालकुआ का स्लिप देखने को मिल जाएगा। ये फैमिली का बालकुआ है,
ये नया सूट अभी निकाल दिया इसमें, ये वाला देखो। इस इतना पानी नहीं होने के बाद भी ये पौधा अपनी शक्तियाँ यहाँ लगा रहा है। क्यों? क्योंकि कचरे के पास नीचे नमी होगी। ये देखो, ये भी सूट निकल रहा है, देख लिया, ये सूट निकल रहा है, ये सूट निकल रहा है। ये 3 सूट तो अभी दे दिए इसमें। अगर इसको और ये अभी continuously खाने का है। सब्जी बनाकर, हाँ। हाँ अभी इसको लेकर जा सकते हो। ये सब्जी के लिए अभी ठीक है, पूरा प्योर विटामिन सारी चीज़ें है उसमें, Nothing like लेकिन मैं लेके नहीं जाने दूंगा। मणिपुर नहीं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मणिपुर की सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, देखो यहाँ से भी निकल रहा है। पानी अगर दिया ना, कितने बड़े घेरे में फैलता है, ऐसे सूट कितने निकलेंगे? ये निकलता ही रहेगा। ये 12 फीट की जो जगह आपने दी है ना, उसके लिए है। लेकिन कल को इसमें ये इधर करना भी आ क्या जाएगा है? ऐसा? हाँ, इसमें करना क्या है, हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे आपने दिखाया जो सूखा हुआ है ना, जैसे अभी ये लाठी है, 4 साल हो गए हैं, इसमें पका हुआ कैसे आप समझोगे कि ये मैच्योर हो गया है? जो पहले निकला था, अभी ये लाठी सूखी हुई लग रही है, मतलब ये मैच्योर हो गई है। अंदर में ये लाठी भी कट कर सकते हो। ये अंदर की जो लाठियाँ हैं ना, इसको कट कर लो ताकि इसको थोड़ी हवा लगेगी तो ये अच्छे से चलेगा। अभी यहाँ पे ये जो तो ये एकदम नए निकल रहा ये है। अपना साइज कितने साल में अभी लेगा? ये देखो, ये जो सूट निकला, इसको जगह नहीं मिले तो वो रुक गया वहाँ पे, है ना? क्यों रुका वो? क्योंकि इसमें टहनियाँ बहुत ज़्यादा है, इसमें चलने के लिए उसको वो जगह नहीं मिलती है, वो अटक जाता है। एक दो दूसरी जगह पे ऐसा टर्न भी हो जाएगा। तो हमको प्रूनिंग भी करते रहना प्रूनिंग पड़ेगा करना है 2.5 साल में। जो राइजोम वाला पौधा अगर लिया तो 2.5 साल के बाद प्रूनिंग करना है, मतलब करना है। और प्रूनिंग कितने कितने टाइम में करनी वो होती है? 1 साल में एक बार करना है। साल में 2.5 साल में अगर किया ना, तो फिर अगले बार फिर दिवाली के बाद में। दिवाली के बाद क्यों करना है? क्योंकि दिवाली तक बारिश और मॉइस्चर रहता है, तो जितने नंबर आप शूट निकलने उतने नए ताजे निकल के ऊपर चले जाएंगे। तो ये निकालते समय वो टूटे नहीं, क्योंकि ये हार्ड नहीं होते, एकदम सॉफ्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा भी ऐसा हाथ लगा दोगे ना, तो ये टूटने की संभावना होती है। तो इसको पूरा ऊपर तक जाने दो, उसके बाद में फिर दिवाली के बाद उतना नहीं निकलता है मेरे हिसाब से। ये अभी निकाल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो उतना निकलता नहीं। इसीलिए बाम्बू के हार्वेस्टिंग कभी भी दिवाली के बाद में ही काम करते हैं लोग बैम्बू में। तो इसका अभी क्या है, इसका वैल्यू एडिशन 4 साल का मैं अगर बताऊँ इस किसान का, जो कुछ नहीं होता है यहाँ पे, इसमें कम से कम आज की डेट में 5 लाठियाँ निकलेगी। और एक लाठी 15 रुपये की भी पकड़ी हमने। 15 रुपये नॉर्मल रेट है, मैं ठेका हुआ रेट आपको बता रहा हूँ। एक पौधे की वैल्यू आज 90 रुपये की है। अगर यहाँ पे 500 पौधे भी लगाए हैं तो 4,500-5 हज़ार रुपये का ये आपका मेंटेनेंस निकाल के दे देगा, ज़्यादा, है ना? ये चीज़ें करनी चाहिए। और ये समय समय पे जितना करोगे ना प्लांटिंग इसका, उतनी ज़्यादा शूट नए निकलेंगे, जगह मिलेगी। जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती को अगर आप इसके ओरे के पास डाल दोगे ना, तो ये पत्ती सड़ेगी, गलेगी, यहाँ पे मट्टी बनेगी, तो नया ओरा बनेगा, वहाँ पे उतना उसको ह्यूमस मिलेगा, तो फिर नए शूट नए जल्दी से निकलेंगे। तो जो प्रून करेंगे वो भी तो खाद ही बन रहा है, वो भी तो नीचे काट कर उसको फेंकना थोड़ी है, वो भी कट के वो नीचे भी जा रहा है। अभी इसमें मुझे इतने शूट है, इसमें अभी निकला हुआ इस साल का आप कैसे पहचानोगे? और जिसमें पत्ती आ रही है, ये जो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज़, ये जो है हर पौधा अपने साथ में जब प्लांटिंग लेके आता है, ऊपर जो निकलता है तो ये लेकर आता है। जो मैंने वैल्यू एडिशन के लिए आपको बताई, इसमें ये खाद हमारी आती है। प्लेट बनेगी। ये प्लेट, अभी इसको करना क्या है, पानी में डाल दोगे ना, अभी 2 मिनट अगर पानी में डाला तो इसको कैसे भी मोड़ लो, ये पूरा मॉइस्चर को खींच लेगा, और इसको प्रेस करो तो पत्तल और दोने बन जाएंगे। जितनी बड़ी जितनी साइज होगी ना, उतना बड़ा पत्तल दोना आप बना सकते हो। जितना मोटा बनेगा उतना बड़ा ये देगा, साइज देगा। अभी ये देखो, ये मैं पिछली बार आया था 8 दिन पहले। और जो एक सेकंड रोशिद, जो काटने के लिए तैयार हो गया है, वो तो सिर्फ जितना येलो हुआ है या पका है उसी से पता पड़ेगा। हाँ, और कोई तरीका है? थोड़ा सा डॉट देता है वो कि मैं सूखने के कगार पे हूँ। हाँ। जैसे वहाँ पे मैंने दिखा दिया, हाँ, अभी तो वो- यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आइए, ये वाला बैम्बू ये दिखा रहा है सिम्टम, अच्छा अच्छा, है ये ना? ऐसा ये होता है। वाला कि मैं पक गया हूँ। और ये सब में ऐसा ही होता है? होता है, ये बड़ा होने के बाद भी इसमें दिखेगा आपको। जैसे अभी ये मैच्योर होने में अगले नहीं, साल का कोई भी स्पेशीज का बैम्बू हो सब में उसमें दिखेगा, ऐसा ही सब होता में है। दिखेगा, वो अपना बुढ़ापा दिखेगा ही।
कितने साल पुराने हैं? ये पूरे 4 साल हो गए इनको, अभी 4 साल पुराने। मट्टी का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे। अभी ये अब 4 साल में अगर 1.5 साल एक सवाल अगर इस 4 साल में 2 साल का जो सैपलिंग या जो भी लेते हैं वो 2 साल कम होते हैं या बढ़ रहे हैं? 1.5 साल कम हो जाएंगे आपके। जैसे 5वें साल में मैच्योरिटी बोल रहा हूँ ना, तो 5 में से 1.5 कम कर दो, 3.5 साल में आ जाएगा। 6 महीने वाला अगर लिया तो 5 साल में से 6 महीने कम करो तो वो 4.5 साल के बाद आएगा। ये बैल्कोआ का बोल रहे हैं? सारी चीज़ों का, सारी फेसिस का। भाई जो नर्सरी वो टाइम समय में इतना वो यहाँ इसमें पे उसने व्यापक किया है, तो वो खेत में जाने के बाद वहाँ से नया सूट निकालेगा तो होगा नहीं। काफ़ी वाले जो हम सुन रहे थे उनका, तो उन्होंने 2.5 फीट वाला लिया था, ठीक है, और 6 महीने में 11 जुलाई को उन्होंने लगाया, 25 जनवरी को तो 20 फुट 22 फुट पहुँच गया था, और वो बोल रहे हैं कि अभी तो इससे और ज़्यादा हो गया। नहीं, उसमें क्या होता है, कोई भी बाम्बू जो है पूरा 90 दिन में अपना हाइट ले लेता है। ओके कोई भी सूट निकाला, जितना बढ़ना है उसको 90 दिन में चला जाएगा, ओके। है ना। जो फिर राइजोम देखे मोटा ना होएगा। अपने नए वाले, नहीं, वो तो मोटा जो तो नीचे से next निकल रहा phase है, जो आएगी हाँ। नेक्स्ट प्लांट वो पहला लगाएंगे तो पतला रहेगा, उसके बाद सेकंड उससे मोटा होगा जो सूट निकालेगा, उसके बाद तीसरा और मोटा होगा। तो 90 दिन के बाद क्या वो कटने के लिए तैयार है? नहीं। नहीं, वो पकेगा। अभी से उसे हाइट अपनी लिया है, हाइट लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें देखिएगा जो नया सूट निकला है हाँ। वो अपने ब्रांच नहीं निकालता है जब तक वो बाहर नहीं निकल जाए। ओके, और फिर उससे दूसरे शूट्स निकलेंगे। हाँ, ब्रांच जो है ना, ये ब्रांच जो है नहीं निकलेगा, अभी कोई ब्रांच नहीं है। सही है। उसमें जहाँ जहाँ धूप लगेगी ना, वहाँ ब्रांचेस निकलेगी। और ब्रांचेज वापस कोई ग्राफ्टिंग टेक्निक नहीं ब्रांचेज कर सकते हो ग्राफ्टिंग, 3 साल के बाद में ग्राफ्टिंग आप कर सकते हो। देखो अगर जितना 10 काम साल पुराना कोई पेड़ है, हाँ। मैं कटंगा है एग्जैक्टली बाय मिस्टेक 10-12 साल पहले गलती से नर्सरी से जो पौधे लगाए गए तो वो गलती से आ गया था, वो बाय चांस हुआ, और वो अपने आप सरवाइव भी कर गया, उसे कोई पूछने भी नहीं गया, उससे किसी ने कोई बात नहीं की, मगर वो बढ़िया सरवाइव कर गया। लेकिन उसके अंदर 10 साल बाद जो अंदर का मांस है वो इतना खतरनाक है कि 40 फुट के बैम्बू में 25 फुट पे वो मांस निकाल रहा है। वो मोटा नहीं है लेकिन वो पूरा भरा हुआ है, हुआ डेंस है वो पूरा। मतलब 3 होल है उंगली उसमें खाली, पिन उसमें अंदर नहीं जा रही है, 3 होल उंगली का पिन नहीं जा रहा। 3 होल है वो। ठीक है, अब वो नहीं, वो उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बराबर। उसकी कम से कम नहीं करते हुए भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा अभी एक बार, उसमें कम से कम 8-10 हज़ार के 10,000 आसपास अपन उस दिन गिन रहे थे। ब्रांचेज होंगे। ब्रांचेस हो गई है। हाँ, क्या हम उन ब्रांचेज को प्रॉपरली प्रून करके कर कोई सकते हो, कर सकते कोशिश हो, कर सकते हो। नर्सरी कर सकते हो आप, प्रूनिंग करके बारिश के मौसम में उसको पिटमॉस वगैरह ये लेके, सॉरी ये जो कोकोपीट वाला कार्बन लेके एंड रख सकते हो। वो सीधा नर्सरी में उसको वो बड़ा नर्सरी बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें पेसिस में होगा क्या, 100 रखा तो क्या 20 जर्मिनेशन हो रहा है या 30 हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कितनी वो केयर पेसिस में, हाँ, लेकिन बना सकते हो पेसिस, कोई दिक्कत पर डायरेक्ट नहीं उगा सकते उसको। नहीं, डायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट लगाने के बाद नहीं आएगा। डायरेक्ट वो के उसको लिए तो ये वातावरण हो में रखना पड़ेगा। कि डायरेक्ट के लिए तो यही प्रोसेस है कि इसका मैं राइजोम इसको लेना यहाँ से पड़ता है, लगाऊं, अगर डायरेक्ट लिया यहाँ ना, से निकालूं जड़ के साथ थोड़ी, और फिर इसको लगाऊं। उसको पन्नी में लगाओ तो नई जड़ें देगा। ये जैसे यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, यही बोल रहे हैं ना आप, देखिए नहीं थोड़ा ये बिल्कुल बराबर। इसको डायरेक्ट मट्टी में लगाया तो मट्टी के साथ सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि मट्टी में सारे तरह के जीव तत्व पड़े हुए हैं। हम एक मीडिया में रखेंगे तो डेली पानी देना, ये सारी चीज़ें, तो उसमें वो सर्वाइवल होगा। जैसे कोकोपीट में बोल रहा हूँ, तो उसमें नमी बनी रहेगी तो वो जड़ें जल्दी दे देगा और जल्दी जर्मिनेशन करेगा। मट्टी में लगाया तो मोर्टेलिटी यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि 70 से 80% है, तो मट्टी में तो शायद हो के 10 ही आते अपने हाथ में, 90% तक वो हो जाएगा। हमारा काम विरुद्ध दिशा में हो जाएगा, फिर हम उस काम से भटक जाएंगे। हमें नर्सरी बनानी है तो उसमें जो प्रॉपर तरीके से जो लोग कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो मार्केट में ये काट के लोग तो गन्ने जैसा लगा देते हैं, बस हो गया अलग गए पौधे, उसमें दिक्कत क्या है, वो चीज़ें नहीं होती। अब जैसे एक प्रोसेस हमारे जो किया गया वो ये किया गया, इसका ये जो हिस्सा है ना, इसको यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाल के इसको यहाँ से काटा,
और ये लगा दिया। अब इसके ऊपर से साइड में जैसे आपने हमें एक शूट दिखाई ब्रांचेस, थी, हाँ वो ब्रांचेस, branch वो निकलता है, वो निकल जाएगा। इसको शायद क्या ऑफसेट वो निकलेगा, लेकिन बैम्बू ही कट करके देना पड़ेगा। और निकलता क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पास पूरा आपने इतना लगाया और उसके पास उसका इंटरनल मदर प्लांट का सेल्यूलेज है और वो वहाँ पे रूट देता है ना। वहाँ आपको आपने तो उसको ब्रेक कर दिया, नीचे में जड़े हैं, अभी ये भी जड़े ही बोलेंगे अपन, है ना। इसमें शायद अगर मट्टी में आपने गाड़ दिया तो ये चालू हो जाएगी, शुरुआत कर लेगी अपनी, ये जर्मिनेशन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका पल्प और गूदा है जो उसको प्राउंटिंग देने के लिए तैयार करेगा। लेकिन हम लोग नर्सरी में अगर ये काड़ी रख रहे हैं, ये वाली, जैसे यही रखना पड़ता है, ये आँख रखनी पड़ती है, वो जर्मिनेशन करेगी। ये पहले तो यहाँ से सूखेगी, फंगस लगेगी, रिवर्स होते होते ये गांठ तक आने तक अगर इसने निकाल दिया तो ठीक है, नहीं तो ये गांठ को भी खा के ख़त्म कर देगी। ये प्रोसीजर है। इसमें क्या है, ये भले ही 6 महीने पड़ा रहे, उसको जब वो वातावरण लगे तो कई सारे पौधे होते हैं ना कि उसको अपन ने ऐसा नॉर्मल गाड़ भी दिया तो कुछ दिनों के बाद वो दे देता है अपने। वैसे बैम्बू का भी है, बैम्बू भी अमर है, उसको मरण नहीं है। ये कर सकते हो, ये इसमें आप ये नीचे का कांटे लगा कर दे सकते हो, है ना। या फिर कई लोग यहाँ से कट करके इसको भी डाल देते हैं ताकि यहाँ से भी प्रोनाउंसिएशन ये आ जाता है। ये देखो, ये आँखें जो है ना जीवंत हो जाएगी। यहाँ से प्राउंटिंग कट करना और उसको गाड़ देना, तो ये दे देते हैं। लेकिन वो समय हिसाब हमने 1000 लगाना, उसमें से 500 आना, 150 आना, 200 आना, वो समय बताया। और ये सब नर्सरी में ही करना पड़ेगा, सीधा फील्ड पे नहीं फील्ड पे नहीं कर सकते ना। मट्टी में मल्टी ऑर्गेनिज्म है, सारी चीज़ें तत्व है, वो कौन सा तत्व कब उसको क्या डिसीज दे रहा है या क्या न्यूट्रिशन दे रहा है बता नहीं सकते, बराबर। ये कटंगा है, ये बैम्बूसा बैम्बूस आपका, है ना। आप बोल रहे थे ना कटंगा और बैम्बूसा बैम्बूस, ये काटा है इसमें। इसको अभी कटिंग की प्रोसीजर अगर समझो ना, ये कटिंग के लिए हार्डली है, लेकिन ये 7वें साल के बाद एकदम सॉफ्ट और बेस्ट है। ये दोनों को सिमिलर हो जाएगा, दोनों समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या है, बराबर। तो अगर शुरू के 2-3 साल जैसे जिसमें से केयर करने वाला व्यक्ति कटंगा लगा सकता है, जो हर बार काउंटिंग करे, वहाँ जाके साफ सफाई करे, वो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये टहनियाँ नहीं, ये निकालना फिर कटिंग के लिए ही उतना पैसा लग जाएगा जितना हम क्या आशा करते हैं, बराबर। काउंटिंग अगर कर सकते हो उतने सारे प्लांट की तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1.5 साल हो गए आपका अच्छा चल रहा है, उसको काउंटिंग आपने कर लिया तो ये बेस्ट है, एकदम बढ़िया। जैसे कटंगा की भी जितनी लोकली और महाराष्ट्र और इधर से कुछ एक फार्मर मित्र हैं, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने यही बताया कि भाई तीसरे साल एक बार ढंग से, हाँ, और counting, चौथे साल, हाँ, ठीक है। ये अगर 2 साल आपने उसको एक बार प्रून कर दिया तो उसके बाद तो आने वाला हर शूट ऊपर ही जाएगा, वो और हर नीचे शूट में- ऊपर जाएगा। और 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 7वें साल पे वो फ्लैट हो जाएगा, कि वो बैल्कुआ में और इसमें कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं दिखेगा, बेस ये रहेगा। तो आप देखिए, बात ये नहीं है कि ये रहेगा या वो रहेगा। हम मतलब रेगिस्तान की धरती से आए, हमारे लिए क्या मतलब मरण मोर्टेलिटी रेट जो यहाँ है उससे बहुत ज़्यादा हाई है हमारी जोन में। और ऐसे ब्लैक सॉइल भी नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंटली मिसिंग है। तो इसलिए मैं बार बार जो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ वो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये हमारे वहाँ अपने आप उग जाता है, सब जंगलों में और आसपास के इलाकों में बहुतायत की मात्रा में वॉल्यूम इससे इसका ज़्यादा है। क्योंकि ये लगाए नहीं है ना किसी ने वहाँ अभी क्या है, बालकुआ को। गवर्नमेंट ये जो कटंगा है तो इसको निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने ये नई पेशीज निकाल के लाई है, क्योंकि कटिंग के लिए मजदूर नहीं है। कटंगा बोलते से ही उनके दिमाग में काटा चला जाता है, और वो कटिंग के लिए लेबर मुश्किल है। आप भले ही 7वें साल का प्लांट कटिंग करने के लिए बोलो उसको, लेकिन वो 3 बार आपको नहीं बोलेगा कि नहीं कटंगा तो नो नथिंग, मैं नहीं आऊँ, मेरी टीम नहीं आएगी, बराबर। उसका रिप्लेस करके ये बालकुआ लाया, और ये भी सेम एज इट इज़ है। अगर आप केयर कर रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ आपको ये समझना कि आपके पास अगर आप 10 एकड़ कटंगा लगा के उसकी पूरी काउंटिंग कर रहे हो, उसकी पूरी केयर कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने में। आपको आपके पास अगर लगता नहीं, है मुझे कि मेरा कॉस्ट बोर्ड भी है, तो देखनी है ना। जैसे मेरा सवाल वहीं होगा, वहीं पे खड़ा हुआ ना, बार बार पूछने का
कि आपने कहा कि इतना खर्चा हो जाएगा कि जितने में, तो अगर ये खर्चा हो जाएगा तो ये क्या है, कैसे है और क्या इन दोनों का फर्क? तो अब वही तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना कटिंग में कि तीसरे दोनों साल 4 में साल के हैं, आप दोनों की शक्ल देख लीजिए। ये कटिंग के लिए डीपली है और ये कटिंग इजीली कोई भी कटिंग करके लेकर जा सकता है, बराबर, हाथ पहुंचा देगा और कटिंग कर लेगा, वहाँ पे नहीं कर सकता है। जैसा अपन अभी बात कर लेबर रहे थे, कितना लेता है वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। शायद वो इसका बोले कि नहीं मुझे आपके हिसाब से दे दो, इसका मैं तो काटूंगा ही नहीं, ऐसा भी बोल सकता है लेबर उस समय पे कि मैं तो इसको काटूंगा भी नहीं, इसका आपके हिसाब से आपको जो देना है दे दो। तो वहाँ सवाल जवाब मतलब कर ही नहीं सकते। इन दोनों का रेट में फर्क आता है क्या कुछ? फर्क तो हम बेच कौन से मार्केट में रहे हैं उस हिसाब से रहेगा। हम जब नहीं बारह नहीं, मास में इनका भी शायद वही मतलब हाँ, होगा इसका 1.3 टाइम्स कि yield इसका है। इसका कटंगा भी अपने को काटने की लागत जो आएगी तो वो निकल जाएगी, क्योंकि दोनों क्या नहीं मतलब सेम जाएगा ना मार्केट में। मतलब वो क्या थोड़ा है? ही ऐसा है कि ये कटंगा है तो तो फिर ज़्यादा महंगा। रेट में बिकेगा, इसका वैसा नहीं। yield लेकिन जितना का ये लगा उससे उसका yield 1.3 टाइम्स आता है। मतलब अगर ये 100 है तो वो 130 निकलेगा ना ओवरऑल में। इसका सेम yield आता है, ये भाग जाता है, ये भी 7 साल के बाद में सेम मिल जाएगा आपको। अच्छा। मैं 7वें साल की बात कर रहा हूँ कि 7वें साल जब मैच्योरिटी में जाता है तो ये इसके कंपटीशन में सेम नहीं मिलता है, लेकिन इसके आगे भाग जाता है क्योंकि 7वें साल में ही मोटा और हाइट ले लेता है ना। तो फिर ये तो बराबर अटका ही पड़ा है, ये तो अटका ही पड़ा है। अगर ये 1-2 बार नहीं कट हुआ तो और ये पीछे चली जाएगी ये पेशी। अभी क्या है इसमें जो है कांटे हैं, ये एक दूसरे को जो है खींच के रखा है, उसमें कांटे नहीं हैं। नहीं, आप अभी नंबर ऑफ ये तो आप देखो वहाँ पे, लेकिन ये देखो सामने ये वाली पेशीज वही है कटंगा, ये देखो तो ये क्या है। और आप बालकुआ का ये देख लो, पूरे झुर्रे है बालकुआ के यही पे भी। तो ये पेशीज में ये एक आपको लग रहा है यहाँ पे, ये इसको कैसे समझोगे आप? हाँ, ये वाला वो तो जैसा है कि वे 2 साल 2.5 साल में हाँ, नहीं काटोगे अगर आप तो ऐसा हो जाएगा। मेंटेन कर सकते 100% इसको काउंटिंग कर रहे हो 1.5 साल में, मतलब पौधे के ऊपर ही आपका पूरा ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं, कटंगा आप लगा सकते हो क्योंकि आपको मोर्टेलिटी का डर है। Production करीबन आपको 50 30 40 50 होंगे इसमें। 50+ लेकिन आप 50 गिन रहे हो, अभी इसमें भी 50 गिनोगे, इसके बदले इसमें अगर आप मोटाई की बात में करो तो वो काड़िया है, लाठिया है, और इसमें मोटाई है, बराबर। तो वेट की बात अगर करेंगे तो वेट में तो वही जाएगा, बालकुआ ही जाएगा। और वो जितना समय इसको कटिंग करोगे ये करोगे उतने में और वो भाग जाएगा, क्योंकि इसकी प्राउंटिंग तो उसकी भी करोगे ना। जैसे 10 पौधे आपने कटंगा के लगाए और 10 पौधे बालकुआ के लगाए तो केयर तो आप दोनों को भी करोगे, तो जिसकी जितनी केयर करोगे उतना वो भागेगा, तो बालकुआ उससे आगे भागेगा क्योंकि उसकी केयर आप कर रहे हो। उसको जो चाहिए कटंगा के लिए जो चाहिए वो जो कर रहे हो वो बालकुआ में भी कर रहे हो, तो बालकुआ उससे आगे भागेगा फट से। और इसके पौधे और सैपलिंग की कीमत में फर्क? सेम है, एज इट इज़ है। 1.5 साल का पौधा 50 रुपये में है और अपना 90 से 100 दिन वाला 36 रुपये में, दोनों सेम रहेंगे। और वो सभी वैरायटीज सभी वैरायटीज़ के लिए है वो। आप अपना समय के हिसाब से नहीं, वो पौधे की मैं कीमत- समझ गया। आपने मुझे हाँ, हाँ। उस टाइम भी वो बताया सब था कि वो varieties में समय की रहेगा। कीमत है वो। आइए। ये आपका टिकटस बात है, ये लाठी वाला बात है। अभी ये देखो इसमें लाठियाँ 100 निकली हुई होगी, लेकिन ये कैसे निकालोगे आप? मेरी ड्रिप उसमें अटक गई, वो नहीं निकाल पा रहा। ये लाठी बास है, ये स्टिकटस है। अभी ये क्यों है, ये क्यों आ जाता है पता है ना, बताया ना मैंने, पत्तियाँ देखो इसकी, ये पत्ती एकदम पतली है इसकी। आया समझ में? जिसकी पत्ती जितनी छोटी, सरकार के लिए इजी फॉर्मूला हो गया ना कि खर्च से खड़ा हो जाएगा। पतली पतली पानी की जरूरत है, अभी ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ ना, जुबान ये इसकी वजह से है ना। पतली पत्ती उतना ही पतला। उतना ही कम पानी। ये स्टिकटस है। हाँ। ये अभी तक खेतों में यही लगा और इसी की वजह से पूरा भारत के लोगों को लगता है कि मैं बांस नहीं लगाऊं, क्योंकि ये काम में आता ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि यार ये क्या लगा दिया मैंने ना, कोई काम, ये कुछ काम की चीज़ है। पुलिस थोड़ी अपन की डंडे मारते फिरेंगे लोगों को, ये डंडे के काम में आती है खाली। पुलिस वाले तो फ्री में लेके जाएंगे वैसे भी। आजकल वो भी फाइबर पे आ गए हैं, वो भी फाइबर तो गवर्नमेंट देती है।
देखना है ये आँख में लग जाएगा एकदम फट हो जाता है। आँख में भी, और ये वही वाला काटा है जो मच्छर जैसा। एलोवेरी ऑलिवेरी आलूवेरी हाँ ये स्ट्रेट आता है लेकिन इसकी पत्तियाँ नहीं निकलती हैं, ये देखो। ये भी हाँ की शादी बोली है इसे पकड़ा है। लेके जाऊँ तो? सैंपल करके देख लेंगे ना एक बार। ये जो है इसके साथ इसमें पत्तियाँ नहीं निकलती, इसके अंदर में सूखी होती है ये वाली, है ना। इसकी हार्वेस्टिंग के इश्यूज इसमें भी वही स्ट्रिक्टस वाले दिख रहे हैं। नहीं ये अलग वाला है। पर ये किस में यूज़ होता है? हैं? ऑलिवेरी किस में यूज़ होता है? ये टेपू वगैरह लगाने के लिए स्ट्रेट में है। ये वैरायटी इसलिए लगा के रखी है सारी 18 से 19 वैरायटी की, जो भी पेसिस बढ़ेगी आगे उसको कलेक्टिंग करके सही बात है। बाहर बट ये कंस्ट्रक्शन में भी जाता है क्या? कंस्ट्रक्शन में भी जाता है, लेकिन ये उतना स्ट्रेंथ नहीं है बालकुआ जैसा, और हाइट अच्छी है इसकी, लेकिन ऊपर Low की and नोकों पे तो medium चोंच style। बन गई है। तो एक 10 फीट की हाइट तक अपन इसको काम में ले सकते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चरल में नहीं ले सकते। नहीं, लो एंड मीडियम में बहुत, वो स्ट्रक्चरली भी ज़्यादा काम नहीं आता है। अलमारी और जो बेसिक फ्रेमवर्क्स होते हैं ना। इसमें ये क्लीनिंग वगैरह भी प्रॉपर अपने हाथ से ही करना, ये निकलता नहीं है, बहुत अकड़ू है ये निकलता नहीं इसको पूरा, बाकी पौधों में पूरा निकल के बाहर निकल जाता है। इसकी पत्ती भी एकदम पतली है, पानी कम लगता है। ये ब्रांडी की है, ब्रांडी की ब्रांडी साइज। इसमें भी देखो अभी नया कुछ निकला ये वाला, ये भी निकलना फिर ब्रांडी साइज। ये किस में यूज़ होता है? ये स्ट्रक्चरल बेस में आता है। ये 80 से 90 फीट हाइट जाएगा, 4 से 5 इंच मोटाई देगा, लेकिन पूरा पाइप जैसा पोला रहेगा। अच्छा। हाँ ब्रांडी साइज। इसको भी पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसके पत्ते की साइज अगर आप देखोगे ना तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और 4 साल के हिसाब से इसकी ग्रोथ इतनी है। आइए, हाँ ये अपने आप में बताता है पौधा। ये एस्पर वैरायटी है, एस्पर। अच्छा। ये भी 110 से 120 फीट हाइट जाएगा और 4 से 5 इंच मोटाई देगा। ये अगरबत्ती के लिए यूजेबल हो सकता है ना। हाँ जी। तो इसकी इंटरनल 12 इंच के लगभग। हाँ अभी तो इधर ही है, अभी तो इधर ही है। ये अगरबत्ती के लिए ये भी फाइन ट्यूनिंग करके अपन काम कर सकते हैं। हाँ 3 घंटे। ये अगरबत्ती वाला ये 10 से 12 साल में। एस्पर। हाँ ये भी 10, देखो ब्रांडीसी हुआ, एस्पर हुआ, और 12 सारे बड़े मतलब 10 से 12 साल के बाद में ही अच्छे आएंगे, और अपने यहाँ पे उतना और सर्वाइवल। इनिशियल का क्या करना है? हाँ और जो शुरू में ये निकल रहे हैं, ये तो निकाल के फेंक दो, यहाँ पे करेंगे क्या इसको। नहीं ये तो ये भी काम आएगा, फेंकने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ये है, हाँ ये लाठी के स्वरूप में अपन मार्केट में दे सकते हैं इसको कट करके। देखो हर बैम्बू के पास मैंने बोला है कि 100-100 रुपये भी खड़े हैं, लेकिन दिख नहीं रहे सामने वाले को, तो अपन करेंगे क्या, ये प्लॉट ही अपना है, ये दिखाने के लिए ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे नेचुरल आपको लग रहा होगा, बाहर बहुत गर्मी है ना, लेकिन हम लोग बैम्बू के फील्ड में, इसलिए अपने को अलग सा फीलिंग आ रहा है। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने जाते हैं, एसी लगा के भी नहीं ऐसी चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे फीलिंग होता है। जहाँ ज़्यादा पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी ना, तो वहाँ ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ में खाली स्प्रिंकलर चला दो तो वो अलग से नमी और आएगी, और चारों तरफ अगर हमने गन्ना घास लगा दिया तो आने वाली गर्म हवाएं तो फिर यहाँ से तो निकलोगे ही नहीं, कई सारे लोग तो निकलते ही नहीं यहाँ से आने के बाद। अब जैसे लेट्स
ये झुरमुट लगाए हैं मैंने। अब मैं इसके बीच में अगर कंस्ट्रक्शन कर दूँ, यहाँ पे कोई कॉटेज या घर या अपनी झोंपड़ी बना देता हूँ कि मेरे पास उतनी ज़मीन है कि मैं यहाँ पे बांस उगा लूँ या एक घर के लिए, तो मैं वो घर की जगह मैंने ये 15 बाय 15 के ब्लॉक में 10 बाय 10 के रूप में या 10 बाय 15 के रूप में लंबा लेते हुए ले ली, तो क्या क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल रहेगी, अच्छा ही रहेगा। खाली वो खेत में होना चाहिए, गांव में नहीं कर सकते आप, क्योंकि बैम्बू बढ़ता ही रहेगा। नहीं, वो जहाँ भी बैम्बू है वहीं की बात कर सकते हो, हमारी क्या जमीन रहेगा। पर वैसा बना, बट इसमें मतलब मेंटेन करने के लिए और क्या चाहिए? मेंटेन जैसे अगर इसके यहाँ पे ये इतना है, अब यहाँ पे इतना, कितनी जगह छोड़ के यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो कि आगे के लिए भी? जैसे यहाँ से 3 से 4 फीट जगह, हाँ। क्योंकि क्या रहेगा, कुछ भी करने के लिए कल्टीवेटर थोड़ा बहुत आपको घुमाना पड़ेगा। हाँ। जीरो कल्टीवेटर अगर घुमाना है तो पूरे खेत में डाल दो, जहाँ जहाँ बायोमास कार्बन पड़ा है, जहाँ जहाँ पानी लगेगा वहाँ वहाँ वो पेशी जाएगी ओके। ऊपर। जीरो ट्रिलिंग वाला काम। अगर ट्रिलिंग करके करना है तो बीच की 4 फीट की जगह ही, बाकी तो आजू बाजू वाला उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ये इधर 4 फीट छोड़ दिया, उधर 4 फीट छोड़ दिया, फिर बीच में हम जैसा ये बोल रहे हैं वैसा कुछ घर बना सकते हैं। चल फिर जहाँ होगा वहाँ वो सूट नहीं निकालेगा, क्योंकि नहीं, यहाँ की उनका मिट्टी जो है ना, घर बांधने का बोल रहे हो। घर बांधने का नहीं, यहाँ पर कुछ मतलब घर जैसा बना सकते हैं। तो अगर चल फिर जहाँ हो रहा है तो वहाँ पर जो है नीचे से नहीं निकलेगा। नहीं, जैसे लेट से तो इधर से 4 फीट जगह छोड़ दिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, बार घर बांधने के लिए तो डायरेक्ट आप बांध सकते हैं ना, इसके नहीं, बाद। जैसे मान लीजिए ये मेरा रास्ता है, ये मेरा मेन रास्ता है जिससे सब कुछ आ रहे हैं और जा रहे हैं और बराबर। हार्वेस्टिंग का पैटर्न। अब ये जो पहला झुंड मैंने लगाया है, पहली रो जो प्लांट की है ये, बराबर। अब ये मान लीजिए ये पहली रो है और दूसरी रो है, इधर से चलन फिरन के लिए सिर्फ एक रास्ता अगर मैं सीधा निकाल दूं बिना इसके मूवमेंट को करें, तो कि यहाँ घर बनाने के क्या क्या नुकसान होते? नुकसान कुछ नहीं रहेगा, आपको फायदे रहेंगे। सांप, जीव जंतु और सांप आएगा, वो आएगा नहीं आएगा वो नहीं बता सकता हूँ, आपके दिमाग में सांप भी है। नहीं, बाकी सांप दूसरे नहीं है। चीजें नहीं रहेगी। मेन रहेगा घर के सामने अगर बांस लगाओगे तो आने वाली हवा शुद्ध वाली मिलेगी आपको। हाँ। बांस से कई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपके घर में भी कई जैसे दिक्कतें- बाकी खेत में जीव जंतु घूमते हैं वैसे ही घूमते हैं, कोई एक्स्ट्रा जीव जंतु थोड़ी लेके आता है। कोई नहीं आएगा। जैसे चंदन है, अंगूर है, ये दो चीजें इतनी प्रोमिनेंट है कि इसके आसपास सांप लपटा रहता ही रहता है। उसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है कि मुझे यहाँ मजा आ रहा है, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया जगह है। आता है बांस के पास। जम्मू में भी आता है। सांप आता है क्या? जो बैम्बू में आप बताएं। आता है, कई सारे लोग बोलते हैं हाँ, स्नेक है। दिखते हैं, तो दिखेगा आता ना। है। ये तो नेचुरल चीजें हैं यहाँ पे। वो जाएगा कहाँ? या सूखी जमीन पे काम नहीं हो सकता उसका, वो रहेगा तो यहीं पे रहेगा। जैसे यहाँ पे कई अभी है ना, स्नेक वहाँ पे नहीं रह सकता है, ये यहाँ पे आके रहेगा। इधर भी खुला मैदान है, वो यहाँ आके रहेगा, क्योंकि वो जीव से जीवाणु की जो कॉलोनी बनी हुई है वो यहीं पे तो रहेगा। सांप का तो कोई गारंटी नहीं, कहीं भी जा सकता। वो तो नहीं, कहीं पे भी सांप रहे। नहीं, सांप सिर्फ सांप ही नहीं, कई ऐसे कई प्लांट जैसे बिच्छू हो गया फॉर एग्जांपल, वो भी आ कई सकता है चीजें for होती example। हैं जो किसी नहीं, ऐसा एक का परमानेंटली आश्रय ऐसा सांप, ये परमानेंटली की बात कर रहे हो कि बैम्बू के ऊपर ऐसा कोई परमानेंटली है, वैसा नहीं कुछ भी। ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं। परमानेंट चीज नहीं। पूछ रहा हूँ। Permanently आ तो नहीं है। कोई भी जाएगा, अगर जंगल में बैठे परमानेंटली हैं, नहीं है, ऐसा है कि भैया इसके ऊपर सांप है तो सांप आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे चंदन और अंगूर के लिए कंफर्म होता है ही कि है। सांप आएगा ही आएगा, वो है ही होता है, वो रहा, हम्म, उस तरीके से दिखता है। नहीं है नहीं। ऐसा। नहीं, इसमें नहीं दिखता है। इसमें नहीं है वो, बस वो चलिए। परमानेंट कि भाई इसके आसपास ये जंतु तो होंगे ही होंगे। ये वाली। यहाँ दिखा भी तो पाले हुए सांप है यहाँ, है ना। कुछ नहीं करेंगे। मैं कम से कम इस फील्ड में 200 बार आ गया होगा, और रात 9 बजे 10 बजे जब मन पड़े तब आया, क्योंकि किसान कब भी आ जाते। एक बार मुझे कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे खाली मुझे दिखे इस खेत में रैबिट, ससे, अच्छा, ससा बोलते हैं ना, कई सारे मिलते हैं रैबिट, खरगोश। वो होगी तो बहुत आसपास मिलते हैं। लोमड़ी भी होगी इधर हाँ, पक्का। लोमड़ी नहीं है, खरगोश मिलते हैं बहुत सारे। ये इधर भागते हैं वो इधर उधर। ये ब्लैक बैम्बू है ना।
क्या नाम है वो मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुत ही अलग ही नाम है उसका, मैं ब्लैक बैम्बू बोलता हूँ। ड्रैगन तो स्लोआ एट्रोवायलोशिया वायलेशिया। ये किसके लिए यूज होता है? ये भी फर्नीचर है, जो इसका नेचुरल कलर जो ब्लैक है ना इसकी वजह से। इसकी नोट भी बड़ी नोट अच्छी है इसकी। ये ग्रीन वलगरी, येलो वलगरी और ये इनके भाई ये अगरबत्ती के लिए यूज नहीं होता? नहीं, इसका दिया ही नहीं। ये जो डिज़ाइनर पार्टीशन बनते हैं उनको। उसमें बीच में पल्प और गुदा भी रहना चाहिए, वो पाइप जैसा रहेगा ना तो उसमें वो फाइन ट्यूनिंग नहीं आएगी। जैसे फुलडा में मैंने वहाँ दिखाया तो इसमें गुदा है थोड़ा बहुत, इसमें आता नहीं, पाइप जैसा आता है, पतला पापड़ जैसा। तो इसकी तो बांसुरी अच्छी बनती होगी। बाकी ये वाला वो है नहीं, एक जंगल में फील्ड बात से बोलते हैं, ये बांसुरी वाला है। तो क्या मैं आपको थोड़ी देर में फोन गोल्डन करूँ? बैम्बू जैसा ही है। हाँ, ये गोल्डन बाम्बू जैसा ही है, लेकिन ये फ्लूट है। इसकी इंटरनोट देखो बहुत बड़ी निकलती है। हाँ, बट ये पूरा खाली होता है। ये पूरा खाली होता है, एकदम पतला ही देखो, ठीक है, ये देखने को नहीं मिल जाएगा आपको, पूरा पतला होता है इसका। ये जब अंदर पार्टीशन सब चीज़ें डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल जितना भी बम्बू का बन रहा है। वो जो आप देख रहे थे ना डिजाइन देखो, बुद्धा बाग, ये बुद्धा हम्म, जो वहाँ पे रखा हुआ था। वामन बास भी बोलते हैं। अभी देखो ये कट करके लेके गए हैं वमन बास, ये पूजा के लिए भी बहुत काम में आता है। ये पूरा भरा हुआ है ना और छोटा ये है। बीच में पोला आता है ये ये बहुत थोड़ा सा होल है। ये चाइनीज पेंटिंग, ये शो के लिए लगाते हैं, पिक्चर जैसा ही है ये। इसके पत्ते भी बहुत छोटे हैं, तो ये भी कहीं पे हो जाएगा, लेकिन कुछ काम का नहीं है उतना। एक शो के लिए लगाते, इसके ऊपर लाइटिंग्स वगैरह लगाया तो ये अच्छा सोबर दिखता है। क्या चाइनीज पेंटिंग चाइनीज बिल्ड बालकोवा ही तो है नहीं, ये ग्रीन वलगरी है। इधर वाल, अच्छा वो उधर है बालकोवा। हाँ, ये ग्रीन वलगरी हमारे जगह तक होता है। हाँ, ये ग्रीन वलगरी वाला है। ये तो उसकी आती है, लेकिन सॉफ्ट है। काम के लिए अगर हम समझे, मोटा-मोटी आपने अगर देखा होगा पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन, तो वो दो निकल के आते हैं आपका, कटंगा और बालकुआ। बालकुआ में से सबसे बेस्ट बालकुआ इसलिए बताते हैं कि कटिंग हर जगह पे हो जाता है। तो बालकुआ कटंगा का वही है कि कटंगा को अगर आप प्रॉनिंग कर रहे हो हर 1 साल के बाद में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन में अगर मास में देखें तो बालकुआ को देखा गया। पीसीस तो कौन सी भी देनी है हमें, लेकिन बेस्ट क्या दे सके इसके ऊपर ये काम करना है। हम लोग का तो जो पॉइंट है वो ये है ऑन दी थॉट कि आपका, क्योंकि वो सब जगह उग रहा है, हम लोग क्यों वो सोच रहे हैं, तो आपको जमीन थोड़ी ऊंची नीचे भी है तो भी आपको पता ही उग जाएगा, क्योंकि अपने आजू बाजू होता में है तो ना उग ही रहा है। पहाड़ों में, इसलिए। ये टेकड़ी जो मैंने बताई आपको 100 एकड़ की, वहाँ पे भी लगा हुआ है। जहाँ पहाड़ी वाली मिट्टी है उसको खोदा, वहाँ मट्टी डाल के उसमें हो गया है, तो अपनी तो मट्टी का स्ट्रक्चर ही है नहीं, वहाँ। आप बैलकुआ बोल रहे हो कि वो बोल रहे हो काटाबास? बालकुआ वाला। हाँ, और हम क्यों काटाबास की भाई, ये जो बार बार बात कर रहे हैं उसका ये है कि उस पूरे बेल्ट में हमने देखा काटाबास आराम से उग रहा है, तो हमें क्या वो लगाना चाहिए? अगर हम प्रूनिंग का ध्यान रखें तो वो लगाना चाहिए कि बालकुआ भी लगाए, तो बालकुआ जैसा भी लगाए काटाबास तो है हो वैसे जाएगा, बालकुआ भी उग जाएगा। उससे फास्ट में भागेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ बालकुआ भी लगाओ, क्योंकि बालकुआ कोई पेशीज दिया ही नहीं अभी तक, ना लगा है। हमने बहुत सारे लोगों को दिए हुए हैं बाम्बू, अच्छे से चल रहे हैं। सीहोर वगैरह में एक ही जगह पे लगा हुआ है पौधा, एकदम बढ़िया चल रहा है। अलग अलग उन्होंने बना के रखे हैं। बालकुआ सबसे फास्ट भाग रहा है उनका कहना है। वहाँ जयपुर के पास में एक गांव है, वहाँ पे कटंगा छोटा है, बालकुआ भाग गया ऊपर। कहाँ जयपुर के पास? जयपुर के पास में मैं निकाल के देता हूँ आपको। हाँ, वो वीडियो आप को। निकाल के हाँ, दीजिए। जयपुर के पास में ही है वो बंदे का। जयपुर क्योंकि के पास मेरे में- अगली 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में जयपुर की तो विजिट ये है है, कि तो कटंगा वहाँ हो रहा है, कटंगा काफी वहाँ पे है, बालकुआ तो भाग रहा है, कटंगा ज्यादा बालकुआ इनको लगा वो दिया लग है रहा वहाँ कि पे। भाई वहाँ की जमीन के हिसाब से कटंगा ज्यादा सुटेबल रहेगा। हाँ, और वो बालकुआ कंफर्ट के होता हिसाब है से लगा होता हुआ है, है ना, डाउटफुल लग रहा है इनको। ये टाइम पीरियड नहीं देखे होंगे ना कब लगा, भाग रहा है वो दिख रहा है, कब लगा है। नहीं, उनका सबसे मेन रीजन है कि मॉर्टेलिटी नहीं है, वो मतलब ऐसा फेंक दिया है तो भी आ गया उस समय पे।
क्योंकि उस समय पे कटंगा ही था। राइट राइट, हम तो हाँ, अभी बालकुआ है ही नहीं, बालकुआ अभी से बात करने लग गए, बालकुआ कई लोगों के पास है ही नहीं, तो बालकुआ भी हो जाता है। बालकुआ इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि कौन सी भी जगह पे कम पानी में भी ये निकल जाता है और डेंस होता है, अच्छा होता है। और कटिंग के लिए जो समस्याएं आती है तो बालकुआ सुन के वो उतनी समस्या नहीं आती जितना कटंगा सुन के आती है, क्योंकि कटिंग के लिए लेबर भी तो लानी पड़ेगी। वो कटंगा बोलते से ही आदमी के दिमाग में वो काटा चला जाता है, तो वो बोलता है नहीं वो नहीं होगा सर मेरे से, और गाड़ी पे बैठेगा ही नहीं आपके, ठीक है।